अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ ज़ुनैरा बिलाल एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसे कि मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें तो ये मेंटल कंडीशंस किसी भी इंडिविजुअल को फिज़िकल प्रॉब्लम की तरफ लेके जा सकती हैं, जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी वगैरह। इसकी वजह से फटीग, मसल पेन, वेट लॉस, उसके अलावा दूसरी मेंटल इश्यूज़, नर्वस इश्यूज़ और कार्डिक इश्यूज़, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मेंटल प्रॉब्लम्स या मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती हैं। इसी तरीके से और भी बहुत सारी फ़िज़िकल कंडीशंस हैं जिसकी रीज़न मेंटल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होती हैं। इन तमाम फ़िज़िकल इश्यूज़ में हेडेक्स भी उसी तरीके से इंक्लूडेड हैं। और हेडेक्स की ज़्यादातर जो रीज़न्स होती हैं, जो इसकी वजूहात देखने में आती है या फिर पढ़ने में भी आती हैं, वो ये कि कोई मेंटल स्ट्रेस या फिर कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा या कोई नेगेटिव इंसिडेंट, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो हेडेक को जो है वो स्टार्ट कराने में या हेडेक की वजह बनने में बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक बात की जाए हेडेक्स की, तो हेडेक एक फ़िज़िकल स्टेट या फिर एक एक्टिंग नहीं है, ये एक फिनोमिना है और इसके पीछे रीज़न्स जो है इसकी टाइप के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होती हैं। तो इस वीडियो में मैं हेडेक्स के बारे में बात करूँगी और हेडेक्स की टाइप्स के बारे में, इन टाइप्स के स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स के बारे में और इनकी रीज़न्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं टेंशन हेडेक्स की। टेंशन हेडेक्स जो है वो 90% एडल्ट्स में पाई जाती हैं और ये किसी भी परेशान कुन वाक़या या फिर किसी नेगेटिव इंसिडेंट्स, कोई भी स्ट्रेस के नतीजे में जो है वो स्टार्ट होती है। और ये एक स्टेडी पेन होती है या फिर एक लगातार होने वाला दर्द होता है जो कि सर के दोनों तरफ या दोनों हिस्सों में महसूस किया जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडेक माइग्रेन की बात करते हैं, जो कि टेंशन हेडेक्स की तरह कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्वेयर होती हैं और ज़्यादातर फीमेल्स में पाई जाती हैं। जैसे कि 6% जो है वो मर्द हजरात में और 18% ख़वातीन में माइग्रेन हेडेक्स जो है वो रिपोर्ट की जाती हैं। ये एक थ्रॉबिंग पेन होती है जो कि ज़्यादातर सर के एक हिस्से में महसूस की जाती है, या फिर आम ज़ुबान में बोला जाए तो ये टीस उठना जिसको कहते हैं कि सर के एक हिस्से में टीस उठती है और बहुत जो है वो पेनफुल ये सिचुएशन होती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि नोज़िया यानी मतली का आना, वॉमिटिंग होना और ऊंची आवाज़ों से या तेज़ रोशनी को बर्दाश्त ना कर पाना। इसमें हेडेक के स्टार्ट होने से पहले या सर के दर्द से पहले कुछ सिम्टम्स लोगों को महसूस होते हैं और ज़्यादातर को होते हैं, कुछ को नहीं भी होते। उसमें यह है कि धुंधला नज़र आने लगता है और लाइट्स जो हैं वो एक पैटर्न में, जिगजैग पैटर्न में या ब्लिंक करती हुई नज़र आती हैं। तो ये इसके हेडेक के स्टार्ट होने से पहले के सिम्टम्स होते हैं, जो कि किसी भी विक्टिम को, किसी भी पेशेंट को एक साइन मिलता है कि अब माइग्रेन जो है या फिर हेडेक जो है वो स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा माइग्रेन की वजह से और भी बहुत सारे फ़िज़िकल कंडीशंस या फिज़िकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने में आती हैं, जैसे कि मसल्स का पेन होना, बॉडी में पेन होना, फटीग जो है वो महसूस होना। इसके अलावा बोलने में जो है वो मुश्किल पेश आना, आंखें खोलने में भी समटाइम्स मुश्किल पेश आती है क्योंकि लाइट को या तेज़ ऊंची आवाज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब बात करते हैं क्लस्टर हेडेक्स की, जो कि एक मेन डोमेन है और इसकी सब टाइप्स भी हैं, लेकिन हम इसको ओवरऑल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा ब्रेन नर्वस सिस्टम है, जिसमें वो तमाम अवामिल शामिल हैं जो कि ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, वो चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। और इसकी जो टाइम है या फिर टाइम क्लस्टर्स में जो है वो पेन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में डिफरेंट टाइम होता है, जैसे 2 मिनट जो है बहुत स्वेयर पेन होना और उसके बाद एक बिल्कुल रिलैक्सेशन का टाइम। कुछ लोगों में वो टाइम 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, इवन 30 मिनट्स भी हो सकता है। तो क्लस्टर हेडेक्स इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पेन क्लस्टर्स में आती है और एक दिन में कई दफ़ा जो है ये हेडेक्स जो है वो रिपोर्ट की जाती हैं। इसके अलावा हिप्निक हेडेक्स हैं जो कि बहुत ही कम रिपोर्ट की जाती हैं, और ये वो हेडेक्स हैं जो कि ड्यूरिंग स्लीप जो है वो स्टार्ट होती है और
उसके बाद उठने के बाद जो है वो भी इसके कुछ सिम्टम्स या फिर पेन जो है वो फील की जाती है, लेकिन इसका जो स्टार्ट होता है, जो ट्रिगर होता है, वो ड्यूरिंग स्लीप होता है, यानी कि नींद के दौरान होता है। अब बात करते हैं उन तमाम वजूहात की जो कि हेडेक्स का बायस बनती हैं, और वो तमाम कंडीशंस जो हेडेक्स की तरफ लेके जाती हैं। सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि कोई भी साइकोलॉजिकल इशू, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट जो है वो इसको हेडेक्स को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन ये तमाम लोगों में ज़रूरी नहीं कि सेम हो। कुछ लोगों के लिए स्ट्रेसफुल इवेंट जो है वो इतने या कोई नेगेटिव इंसिडेंट जो है वो उनके लिए इतना स्ट्रेसफुल नहीं होता जितना एक दूसरे इंडिविजुअल के लिए हो सकता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि एक सेम इंसिडेंट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स या डिफरेंट टाइप की जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट कर सकता है। हेडेक की और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जैसे कि डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि खाना जो है वो ठीक से ना खाना। किसी की डाइट में इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है अगर वो शामिल ना हो तो हेडेक जो है वो हो सकती है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक ख़ास अमाउंट में अगर हम लें तो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं, लेकिन अगर वो उस लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो वो हमें हार्म कॉज कर सकती है। उसमें चीज़, चॉकलेट, कैफ़ीन और ये प्रोसेस्ड मीट्स वगैरह शामिल है, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हेडेक्स की तरफ लेके जाती हैं। और ये जो है इम्पोर्टेंट कॉजेज़ में आते हैं चीज़, चॉकलेट, स्पेशली बाहर के खाने जिनमें ये तमाम चीज़ें या प्रोसेस्ड मीट जो है वो बहुत कॉमन है। एनवायरनमेंट जिसमें एक शख्स रह रहा है और उसकी क्या कंडीशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हेडेक्स के लिए। अगर वो किसी ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे लाइटिंग कंडीशंस जो है वो ठीक नहीं है, या फिर वहाँ पे कोई स्मेल जो है उस एरोमेटिक कंडीशन जो है वहाँ की अच्छी नहीं है, तो हेडेक्स का होना बहुत कॉमन है। और इस तरह के लोग जो कि इस टाइप ऑफ फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट करते हैं हेडेक्स। ये हेडेक्स जो है उसमें मिग्रेन मोस्टली जो है वो ख़वातीन में रिपोर्ट किया जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो इसकी वजह जो है वो बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान हेडेक बहुत ज़्यादा होती है। उसके अलावा मेनोपॉज जो है वो भी एक अलार्मिंग साइन है, और मिग्रेन जो है वो इस पीरियड में जब मेनोपॉज स्टार्ट होने वाला होता है या फिर वो स्टेज आने वाली होती है तो हेडेक बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। अब बात करते हैं हेडेक के ट्रीटमेंट्स के हवाले से कि ट्रीटमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे बहुत सारी ख़वातीन या जो मर्द हज़रात हैं वो इसके लिए मेडिसिन्स ले रहे होते हैं। उसके अलावा दूसरी घरेलू टोटके भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हर शख्स जो है वो अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर माइग्रेन वालों के लिए जो है वो मेडिसिन तो होती हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये इस टाइम के लिए जो है ये पेन होती है और इसको हमें बर्दाश्त करना ही होगा। हेडेक्स को ट्रीट करने के लिए ज़रूरी है कि हेडेक्स के कॉजेज़ को ट्रीट किया जाए। जैसे मैंने पहले बताया कि साइकोलॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो हेडेक्स की तरफ लेके जा सकती हैं। स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और भी बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हेडेक्स की तरफ लेके जा सकती हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम हेडेक्स को ट्रीट करने से पहले इन तमाम रीज़न्स को और इन चीज़ों को जो कि इसको कॉज करें उसको ट्रीट करें, ताकि एक इन द लॉन्ग रन जो है वो अच्छे जो है वो रिज़ल्ट्स मिलें, ना कि थोड़े टाइम के लिए जो है वो हेडेक ठीक हो जाए लेकिन अगली दफ़ा जब एपिसोड आती है तो दोबारा से वही पेन, वही हेडेक जो है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ज़रूरी ये है कि हम इसकी कॉजेज़ के ऊपर जो है वो फोकस करें, ना कि रिज़ल्ट्स के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि स्ट्रेस जो है वो मेन रीज़न है हेडेक्स की। तो स्ट्रेस को मैनेज करना जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है हेडेक को ट्रीट करने में। तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हेल्पफुल हो सकती हैं हेडेक को ट्रीट करने में, जैसे कि ब्रीदिंग रीट्रेनिंग है, उसके अलावा मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं। ये तमाम एक्सरसाइजेज हेल्प कर सकती है हेडेक को ट्रीट करने में। हेडेक्स के दौरान ज़्यादातर लोग जो हैं बहुत सारी ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं जो कि पेन को कम करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि बहुत सारे पेन इनहिबिटर्स हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। तो वो हेडेक को कम कर सकती हैं उस टाइम के लिए, या फिर उसकी जो
बॉडीली सिम्टम्स हैं या फिर उसकी वजह से जो उनको फिज़िकली जो उनको फील हो रहा है, जो पेन है, वो उस टाइम के लिए कम हो सकती है, लेकिन ये हेडेक को ट्रीट नहीं करता। उसके लिए ज़रूरी है कि एंटी डिप्रेसेंट्स ली जाएँ। एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो हेडेक्स को ट्रीट करने में ज़्यादा हेल्पफुल है। इन एंटी डिप्रेसेंट्स में प्रोजेक और ज़ोलॉफ्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जो कि पेन को फोकस कर रहे होते हैं और उसके लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो इन द लॉन्ग रन उनके हेडेक को जो है वो ट्रीट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी उस टाइम की पेन जो है उसको मिनिमाइज़ कर सकता है। तो ज़रूरी ये है कि वो मेडिसिन ली जाए कि जो कि हेडेक्स को ट्रीट करे, ना कि उसको थोड़े टाइम के लिए जो है वो मिनिमाइज़ कर दे। एक और ट्रीटमेंट मेथड जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, लॉन्ग टाइम के लिए आप हेडेक से निजात पा सकते हो। इवन मिग्रेन के पेशेंट्स और हर तरह की हेडेक के पेशेंट जो है वो इसको फॉलो करके अपनी सिम्टम्स से जो है वो मुकम्मल निजात पा सकते हैं अगर वो इसको फॉलो करें। तो वो है हेडेक डायरी। हेडेक डायरी जो है वो हेडेक के टाइप पे और उसकी जो है सिम्टम्स पे और उसके ट्रिगर्स पे फोकस करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरफ जो है वो डेट मेंशन की जाती है, जैसे कि मिग्रेन के पेशेंट जो है वो ज़्यादातर रिपोर्ट करते हैं कि हफ्ते में 2 दफ़ा या हफ्ते में 3 दफ़ा जो है वो मिग्रेन के अटैक्स उनको होते हैं। तो ये डेट जो है उनको बता सकती है कि हफ्ते में कितनी दफ़ा ये अटैक हुआ। उसके अलावा स्वेरिटी के वो कितना स्वेर था, और वो हर शख्स जो है अपनी रिपोर्ट करेगा। जो उसको लगता है कि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पेन थी तो वो स्वेयर को 3 और मॉडरेट को 2, और अगर नॉर्मल थी तो उसको माइल्ड 1 जो है वो रिपोर्ट करेगा। उसके बाद ट्रिगर्स, वो तमाम सिचुएशन, वो तमाम वजूहात जो कि साइकोलॉजिकल भी हो सकती हैं, इन्वायरमेंटल भी हो सकती हैं, उसके अलावा फ़िज़िकल पेन भी हो सकती है। कोई भी कंडीशन जो कि हेडेक की वजह बनी है वो इसमें रिपोर्ट करनी है। उसके बाद रिलीफ मेजर्स के आराम कैसे आया। कुछ लोग कहेंगे कि सो गया था तो आराम आया, कुछ कहेंगे चाय पी ली थी, कुछ कहेंगे कॉफ़ी ले ली थी, उसके बाद जो है कुछ कहेंगे मेडिसिन ले ली थी। तो ये उनके अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। और ड्यूरेशन वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितना लंबा ड्यूरेशन था वो इसमें जो है वो मेंशन किया जाएगा। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपको या फिर इंडिविजुअल को ये आइडिया हो जाएगा कि किन किन कंडीशंस में उसका मिग्रेन जो है वो स्टार्ट होता है, उसका हेडेक स्टार्ट होता है। और वो एक तो कॉन्शियस हो जाएगा अपनी चीज़ों के बारे में, और दूसरा ये कि इसको जब उसको ट्रिगर्स उसके सामने आ जाएंगी या जब उसके क्योर उसके सामने आ जाएगा तो वो अच्छे से कंपैरिजन कर सकता है कि किस ट्रीटमेंट की वजह से मुझे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला। और ये चीज़ भी देखने में आती है कि 1-2 हफ्ते जब वो इस टेबल में रिपोर्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम के लिए स्वेरिटी लेवल और ड्यूरेशन जो है वो कम देखने में आता है, क्योंकि ये इस चीज़ पे फोकस कर ही नहीं रहे होते पेशेंट्स कि उनका जो टाइम है वो कम हो रहा है या नहीं। वो एक अपने आप को एक फिज़िकल कंडीशन में या इस जो है बीमारी की स्टेट में हमेशा समझते हैं कि हमें मिग्रेन है, हमें मिग्रेन होता है। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हेडेक इज़ नॉट जस्ट अ टॉपिक। हेडेक के बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अनलिमिटेड नॉलेज एंड लिटरेचर अबाउट हेडेक्स, इनके रीजंस, ट्रीटमेंट्स और इनके टाइप जो हैं वो भी कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा टाइप जो हैं वो मिलती हैं। तो इसको जो है डिटेल में डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके बारे में भी कोई वीडियो ज़रूर आएगी जिसमें डिफरेंट टाइप्स को जो है वो सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, इसके बारे में अपना फीडबैक और सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत बहुत ख्याल रखें।